दोस्तों आज मैं आपको फ्लाई ऐश कंक्रीट में क्यों यूज़ करते हैं और उसका बेनिफिट क्या है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि पता है आजकल हम लोग OPC 53 ग्रेड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज से 30-40 साल पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम पे OPC 33 ग्रेड सीमेंट यूज़ होता था। तो पुराने समय में पहले के टाइम में जब 33 ग्रेड सीमेंट यूज़ होता था तो उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन का टाइम था वो काफ़ी डिले था, काफ़ी लेट काम होता था। और ये कहें कि मतलब जो काम अगर एक जो स्लैब साइकिल है वो टाइम पे पूरी नहीं हो पाती थी, डिले हो जाता था काम। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उस टाइम पे इंजीनियरों ने, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं, उन्होंने बोला कि भैया हमें एक ऐसा सीमेंट दो जो बहुत जल्दी जम जाता हो, जिसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो और टाइम पे स्ट्रेंथ भी मिल जाए और हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइकिल पीरियड है वो भी टाइम पे पूरा हो जाए। तो हम इसको ऐसा समझेंगे कि एक जो हमारा 53 ग्रेड का जो सीमेंट है वो एक फैमिली है। इस फैमिली के अंदर कई सदस्य हैं, जैसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट है। ये सारे एक सदस्य हैं। तो इसमें क्या है, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो सदस्य है सबसे बड़ा, जब ये पानी से रिएक्शन करता है तो एक CSH नाम का एक जल प्रोवाइड करता है। ये जल जो होता है हमें, जो शुरू की 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो हमें इसी से मिलती है। हम लोग डी शटरिंग जल्दी से करने लगते हैं 3 दिन में, वो किसकी वजह से होती है, वो इसी की वजह से होती है। इससे हमारा जो स्लैब साइकिल पीरियड होता है वो बना रहता है, जिससे हमारा जल्दी जल्दी काम प्रोजेक्ट चालू होता है, चलता रहता है मतलब। उसके बाद आता है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या करता है, जो हमारी 7 दिन की स्ट्रेंथ, 28 दिन की स्ट्रेंथ जो होती है हमें इसी की वजह से मिलती है। जो हम क्यूब टेस्ट करते हैं ना 7 दिन पे, 28 दिन पे, वो हमें इसी की वजह से मिलती है। ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये काफ़ी हद तक इनका रोल है 3 दिन की स्ट्रेंथ, 7 दिन की स्ट्रेंथ और 28 दिन की स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है। अब क्या होता है, जब ये जो सीमेंट के कंपोनेंट जो होते हैं जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो कंक्रीट को स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करते करते हैं, लेकिन साथ में इनके साथ एक कंपाउंड आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बिन बुलाया मेहमान है और इसकी वजह से क्या होता है, कंक्रीट का जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। क्या होता है कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी से रिएक्ट करता है ना तो कंक्रीट में पोर डेवलप हो जाते हैं। फिर क्या होता है, ये पोर जो होता है क्लोराइड, पानी में जो क्लोराइड होता है उसके साथ मिलकर जो रीइंफोर्समेंट जो स्टील है उसमें जो है कोरोजन डेवलप कर देता है। ठीक है। दूसरा क्या करता है ये, जब कंक्रीट में क्या होता है सल्फेट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है तो कंक्रीट में दरारें डेवलप हो जाती हैं, क्रैक डेवलप हो जाते हैं। अगर एग्रीगेट में रिएक्टिव सिलिका है तो ये एल्कली के साथ रिएक्ट करके कंक्रीट में फिर क्रैक डेवलप कर देगा। तो ये क्या करता है, कंक्रीट का जो लाइफ पीरियड है वो कम कर देता है। अब क्या है इसको, अब ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसको दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, रिसर्च करी काफ़ी कि भैया अब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे कम किया जाए, क्योंकि OPC 53 ग्रेड का जो सीमेंट है उसमें तो भाई साहब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। तो रिसर्च हुई तो पता चला कि अगर कंक्रीट में रिएक्टिव सिलिका मिला दिया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्ट्रेंथ आ जाएगी और कंक्रीट में स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगी दोबारा। ठीक है। तो काफ़ी रिसर्च हुई तो 90 के दशक में पता चला कि अगर हम, जो फ्लाई ऐश है उसमें रिएक्टिव सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्लाई ऐश मिलता है आपका थर्मल पावर स्टेशन में। थर्मल पावर स्टेशन वो स्टेशन है जहाँ पर बिजली पैदा होती है, कोयले को जलाकर बिजली पैदा होती है। और जो ये फ्लाई ऐश है जिसमें रिएक्टिव सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ये उस कोयले को जब जलाते हैं तो उससे जो राख मिलती है हमें, वही ये फ्लाई ऐश होता है। अब क्या होता है, जब ये जो राख है ये 1200 डिग्री सेल्सियस पे जब कोयला जलता है ना तो उससे इसमें जो राख में एक्टिव सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा काफ़ी जो होती है वो एक्टिव होती है काफ़ी। ठीक है। तो यही फ्लाई ऐश अगर हम कंक्रीट के साथ यूज़ करते हैं तो ये CH जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इम्पैक्ट कंक्रीट में कम पड़ता है और स्ट्रेंथ कंक्रीट को ज़्यादा मिलती है। तो भैया जब फिर फ्लाई ऐश को लाया गया, फ्लाई ऐश को कंक्रीट में डाला गया तो एक रिएक्शन बनी, पोजोलॉनिक ऐश रिएक्शन। ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसने CH जो इसका भाई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे बोला कि भाई तो टेंशन ना ले, मैं कैल्शियम सिलिका और एल्यूमिना, एक्टिव सिलिका और एल्यूमिना लेके आई हूँ, अब हम इससे एक जेल बनाएंगे। तो इससे एक जेल बना नया, सेकेंडरी जेल CSH। ठीक है। ये जेल से क्या हुआ, कंक्रीट को काफ़ी स्ट्रेंथ मिली। ठीक है। और जब कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिली तो इसका यूज़ काफ़ी होने लग गया।
ठीक है। तो मैं भी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी अपने कंस्ट्रक्शन में, घरों में या मेगा प्रोजेक्ट्स में जहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे आप फ्लाई ऐश का यूज़ करें। फ्लाई ऐश का यूज़ पैसे बचाने के लिए ना कीजिए, फ्लाई ऐश का यूज़ पैसे बचाने के लिए नहीं करना है। फ्लाई ऐश का यूज़ जो मेन है वो हमारा जो कंक्रीट है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसका लाइफ पीरियड बढ़ाने के लिए करना है। क्योंकि एक रिसर्च में भी ये कंफर्म हो चुका है कि अगर हम सीमेंट में 35% सीमेंट को फ्लाई ऐश से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा जो कंक्रीट है, जो उसका लाइफ है 40-50 साल का, उससे वो बढ़ के 120 साल हो जाता है। ठीक है। इसका एक बेनिफिट भी है, जो हमारी कंक्रीट की पंपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, और जो रिटेंशन पीरियड है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट जो होता है इन्वायरमेंट पे पड़ता है। जब हम फ्लाई ऐश का यूज़ करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट भी इन्वायरमेंट में बहुत कम पड़ता है। तो आप अपने घरों में भी और जहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वहाँ पे कंक्रीट में फ्लाई ऐश का भी यूज़ करें। ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे क्लाइमेट के लिए भी, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारे स्ट्रक्चर के लिए भी। थैंक यू।